Good morning, students. Myself Amita Upadhyay. Today I will read the chapter first class 11 Units and Measurements. आइए पहले हम लोग जानते हैं कि यूनिट्स और मेजरमेंट्स क्या होता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हम फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स, फंडामेंटल्स एंड बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में आई विल डिस्कस। फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी which can be measured using physical instruments are called physical quantity. The quantity which can be measured using physical instruments are called physical quantity. कोई भी चीज़ जिसे हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेट्स एग्जाम्पल्स: करंट, वोल्टेज, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर एंड स्पीड। करंट को हम इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं एमीटर्स में, वोल्टेज को वोल्ट मीटर में, टाइम वॉट, लेंथ मीटर स्केल, टेम्परेचर थर्मोमीटर एंड स्पीड ओडोमीटर या मीटर स्केल। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी: ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स ऑन द बेसिक ऑफ डेरिवेशन, on the basic of dependency, on the basic of direction are two types: scalar and vector. Scalar and vectors. Vectors, those physical quantity whose addition and subtraction depends on their individual direction are called vectors. Those physical quantity whose addition and subtraction depend on their individual direction are called vectors. वह फिजिकल क्वांटिटी जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन निर्भर रहता है उसके डायरेक्शन पे, उसी को हम वेक्टर कहते हैं। जैसे कि फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन etc. और स्केलर, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव डायरेक्शन। वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली, और जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्टली हो जाता है। जैसे कि मास, टाइम, पावर और वोल्टेज और टेम्परेचर। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। इज करंट इज ए स्केलर आर वेक्टर्स? ओके, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, तो ये जो होता है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो कितने प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं? 7 प्रकार की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी में कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग बताइएगा 2 प्रकार की, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल नहीं, जो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी होता है वो 2 प्रकार का होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में,
फिजिकल क्वांटिटी को, उसी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। आइए अब इसकी हम यूनिट्स जानते हैं। तो जो मास होता है उसे हम किस में करते हैं, केजी में करते हैं। लेंथ जो होता है उसे हम मीटर में करते हैं। टाइम जो होता है उसे हम सेकंड में करते हैं। और जो करंट होता है वो एम्पियर में। और टेम्परेचर जो होता है, ये आप लोग सेंटीग्रेड जानते होंगे, लेकिन ये एक हम लोग इसे केल्विन में मोल, और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। एक बार आप लोग इसे भी देख लीजिए। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे डिराइव्ड किया जाता है, उसी से वो क्या किया जाता है, डिराइव्ड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग स्पीड है, तो हम लोग स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम से करते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है, लेंथ है। तो वो लेंथ क्या है, लेंथ हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फिर उसके बाद जैसे कि एरिया हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो ब्रीथ भी क्या है, एक लेंथ है, तो भी एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स लुक इट। चलिए आइए अब हम लोग यूनिट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट्स किसे कहते हैं, तो यूनिट्स हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स। अगर किसी भी चीज़ की कोई फिक्स्ड वैल्यू है तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, ठीक है। फिर हम एक क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं कि व्हाट्स द नीड ऑफ यूनिट्स। ये आप लोगों के माइंड में आया होगा कि हमें यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें यूनिट्स की ज़रूरत टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हमें यह समझने के लिए कि मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में क्या बिटवीन है, ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में क्या अंतर है। क्लासीफाइंग रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, कि हमें रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ओके, जैसे कि 1 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर। तो हम ये जान जाएंगे कि 1 मिलीमीटर जो है उससे ग्रेटर देन है 1 किलोमीटर। ओके, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट्स, कि यूनिट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए कि वो वेल डिफाइन हो, इजी टू यूज हो, और इजी फॉर कन्वेंशन हो, ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, शुड नॉट चेंज हो, और उसको फिर हम लोग क्या करें, रिप्रोड्यूस हो। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और बहुत से कंट्री क्या की कि एक पास बैठ करके उसे फिर वो लोगों ने देखा कि ये क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है वो भी 3 प्रकार के उसकी यूनिट से होती हैं। जैसे कि आपके बुक में होगा NCERT में, अगर आप देखेंगे तो FPS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। तो जो हमारा मास होता है वो अगर हम FPS में देखेंगे, FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड्स, और CGS का ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, MKS का केजी मीटर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, मास जो होता है वो FPS में पाउंड में हम लोग उसकी यूनिट होती है, और जो CGS होता है उसे हम ग्राम में नापते हैं, और MKS में हम केजी में नापते हैं। हमारे इंडिया में MKS ही चलता है। लेंथ जो है वो फुट, और CGS में उसे हम सेंटीमीटर, और MKS में मीटर्स। टाइम सेकेंड सेकेंड सेकेंड, तीनों में हम सेकेंड ही कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है वो MKS प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हेलो दोस्तों, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल्स। ओके, एंगल जो होता है वो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने सोचा होगा कि ये आर्क लेंथ कैसे हम फाइंड किए हैं। तो देखिए, जो हमारा एक सर्कल है इस पे जो हमारा ये रेडियस है
रेडियस है और जो बीच की एंगल बन रही है वो थीटा, और ये जो हम लोग आर्क लेंथ ले रहे हैं इधर से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। ओके ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है। यूनिट्स ऑफ एंगल्स आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा, इसी के लिए आप लोग इसे कहीं पे नोट्स कर लीजिएगा कि यूनिट्स ऑफ एंगल इज रेडियन। ओके, व्हाट्स इज वन रेडियन? वन रेडियन क्या होता है? व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, एंगल सबटेंस एट सर्कल इज वन रेडियन। जब लेंथ ऑफ आर्क, जैसे कि ये जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, ये जब इक्वल हो जाएगा इसके रेडियस के, जो यहाँ से ये चिन्ह पड़ेंगे, ये इसके रेडियस से जब इक्वल हो जाएगा, और जो हमारा एंगल है वो यहाँ पे जब सबटेंस होगा ऐसे करके, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ वन रेडियन। और आप लोगों को पता होगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो 2πr, ठीक है। वन रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन अपॉन 118। थैंक यू दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में